फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 3 पत्ती फ्लैश, जिसे हम सब बहुत शौक से खेलते हैं। इसमें मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको ताश के पत्तों की पूरी पहचान है। 4 आइकन होते हैं, पान, ईंट, हुकुम और हमारे ये चिड़ी। ये मैं मान के चल रही हूँ आपको इन आइकन की पहचान है। और ताश के बड़े पत्ते कौन से होते हैं? 21 से शुरुआत होती है, फिर बादशाह, फिर बेगम यानी क्यूब, फिर जे, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1। ये मैं पूरा मान के चल रही हूँ। अगर आपको ताश के बारे में कुछ भी जानकारी में कन्फ्यूज़न हो तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसे आपने बहुत प्यार दिया है। आई बटन पे, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लें। आज हम सिर्फ इस गेम में फ्लैश के बारे में बात करेंगे। फ्लैश में कितनी कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन जीतता है, और अगर आपके पास ये नहीं आया तो क्या आएगा जो आपके जीतने की चांसेस हो जाएंगे। तो गेम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले कैटेगरी होती है हमारी ट्रेल की। ट्रेल यानी तीनों पत्तों के नंबर एक ही हो, चाहे वो इक्का हो या वो बादशाह के हो, क्यू हो, 10, जे के, कोई भी नंबर आपका हो सकता है ए से लेके 2 के बीच में, लेकिन वो तीनों पत्तों की काउंटिंग नंबर जो हमारा ऊपर पड़ा होता है वो एक ही हो। ये ट्रेल होता है, ये हाईएस्ट कार्ड होता है फ्लैश का। और उसमें भी इक्के की ट्रेल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कार्ड होती है, जो आना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो बढ़ते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी की तरफ। फ्रेंड्स, हमारे आगे आता है कलर विद सीक्वेंस। कलर विद सीक्वेंस जिसमें तीनों आइकन आपका सेम हो। मैंने ये पान ली है, पान की चौकी है, पान की छग्गी है, 5 की पंजी है, तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है। सीक्वेंस आपका इक्का बादशाह बेगम का भी हो सकता है, गुलाम दहला नहले का भी हो सकता है, इक्का दुग्गी तिग्गी का, दुग्गी तिग्गी चौकी, कोई भी सीक्वेंस हो, लेकिन उन तीनों का कलर आपका आइकन एक होना चाहिए। तब हमारा ये आता है। ये हमारा तभी हारेगा जब इससे बड़ा कोई पत्ता ट्रेल का होगा, या तो सीक्वेंस बड़ा होगा उसका, इक्का बादशाह दुग्गी का, इक्का बादशाह बेगम का, या इक्का दुग्गी तिग्गी का, या फिर आपका इससे ऊपर ट्रेल होगी, तभी ये पत्ता हमारा हारेगा। फर्स्ट हमारी कैटेगरी ये हो गई, सेकंड कैटेगरी हमारी ये हो गई। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी की तरफ। फ्रेंड्स, हमारी थर्ड कैटेगरी है सीक्वेंस तो होगा लेकिन आइकन एक नहीं होगा, कलर कॉम्बिनेशन एक नहीं होगा। कोई चीज़ हमारी ईंट की है, कोई चीज़ हमारी हुकुम की है, कोई चीज़ हमारी पान की है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। 2 पत्ते भी एक के हो सकते हैं, कोई हुकुम के पंजी और चौकी है, लेकिन तिग्गी आपकी किसी और आइकन की है। मिक्स एंड मैच होगा लेकिन सीक्वेंस बनेगा। तिग्गी चौकी पंजी एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है, लेकिन आइकन सारे एक से नहीं है। ये तभी हारेगा अगर ये दोनों पत्ते किसी के पास हैं सेम। अगर यहाँ पे तिग्गी होती तो ये हमारा हारता और ये हमारा जीतता, क्योंकि ये कलर विद सीक्वेंस है। सेम होते हुए भी इसकी कैटेगरी हमारी सेकंड नंबर पे और ये कैटेगरी हमारी थर्ड नंबर पे। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ कैटेगरी की तरफ। फोर्थ कैटेगरी में तीनों पत्ते एक कलर के होते हैं लेकिन कोई सीक्वेंस उसमें नहीं होता है। जैसे तिग्गी है, छग्गी है, दहली है, कोई भी सीक्वेंस होता है। इक्के के साथ भी हो सकता है, इक्के के बिना भी हो सकता है, लेकिन तीनों पत्ते आपके सेम एक उसमें होते हैं। और ये आपको पता ही होगा कि फ्लैश में 3-3 पत्ते ही बांटे जाते हैं हमारे फ्लैश में। तो 3 पत्तों का ही खेल होता है ये, इसलिए 3 पत्ती कहा जाता है। तो ये तीनों आइकन हमारे सेम कलर के होते हैं। इक्के का होगा तो वो पहले माना जाएगा, और कैटेगरी वाइज में अगर किसी के पास ये है और ये है तो सीक्वेंस जीतेगा। ये हमारी फोर्थ कैटेगरी पे आता है। अब बढ़ते हैं अपनी आगे कैटेगरी की तरफ। अब फ्रेंड्स, इस कैटेगरी में पेयर माने रखता है। पेयर ट्रेल में हमारे तीनों पत्ते सेम आइकन के, 3 इक्के, 3 बादशाह, 3 दुग्गी, 3 दहली। इसमें 2 पत्ते सेम नंबर के आने चाहिए। 2 सत्ती हैं, साथ में बादशाह हो या कुछ भी हो। अगर 2 सत्ती किसी और बंदे के पास भी है, सामने के पास, तो फिर हमारा बादशाह काउंट होगा कि उसके पास साइड वाला पत्ता कौन सा है। उसमें अगर हार जीत हमें होनी है तो साइड वाला पत्ता देखा जाएगा। पेयर अगर बड़ा है, अट्ठी का है, तो अट्ठी वाला जीतेगा, इक्के वाला है तो इक्के वाला जीतेगा। ये हमारा जो हमारा एक कलर होता है, इसके बाद इस कैटेगरी का नंबर हमारा आता है। अब हम अपने आते हैं लास्ट कैटेगरी की तरफ। फ्रेंड, लास्ट कैटेगरी आती है हमारी बेस की, कि हमारे इसमें ना तो कोई ट्रेल है, अब आप समझते जाइए, ना कोई सीक्वेंस बन रहा है, ना विदाउट कलर कोई सीक्वेंस बन रहा है, ना कोई पेयर बन रहा है, ना कोई कलर है, कि तीनों पत्ते एक आइकन के नहीं है। तो इसमें बेस कौन सा है? बेस सबसे बड़ा पत्ता हमारा इक्का होता है, फिर बादशाह, फिर बेगम। तो इसमें बेगम का बेस है। अगर किसी के पास केवल बादशाह है, कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, तो उसके पास बादशाह का बेस होगा। वो हमारा सीक्वेंस जो चल रहा है वो वैसे ही चलेगा उन पत्तों के साथ। तो इसमें हमारे पत्ते कहलाएंगे बेगम बेस पत्ते हमारे हैं। ये किससे हारेंगे? इक्का बेस या बादशाह बेस के पत्तों से ये पत्ते हमारे हारेंगे। अब मैं चांस खेल के दिखाती हूँ आपको। 3 पत्ती में फ्रेंड्स 3-3 पत्ते ही बांटे जाते हैं और शफल करके कटवाना जरूरी होता है। जो मेंबर भी साइड में बैठा होता है उसे इस गड्डी को काटना जरूरी होता है। अब
मैं 3 लोगों का डेमो दे रही हूँ। यहाँ पे आपको एक एक करके ही बांटे जाते हैं, एक बार में 3 पत्ते नहीं दिए जाते हैं, एक एक करके बांटे जाते हैं। जितने भी लोग बैठे हो सब एक साथ इसमें खेलेंगे। ये देखिए अब तीसरा पत्ता बांटेंगे हम। फ्रेंड इसमें बादशाह का पेयर वाला मेंबर जीतेगा, क्योंकि इन दोनों का तो बेस, इसमें गुलाम का बेस है, इसमें भी गुलाम का बेस है। लेकिन अगर हम बेस की बात करें तो इसमें 7 और 8 है और इसमें 8 और 5 है। तो ये सेकंड हाईएस्ट और ये थर्ड हाईएस्ट, और ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा क्योंकि इसका पेयर बन गया है। अब और चांस खेल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड चांस मैंने बांटी है। तो इसमें पहले मेंबर के पास आया इक्का दुग्गी तिग्गी, लेकिन तीनों एक आइकन के नहीं है, दिक्की अलग है, सीक्वेंस है। थर्ड कैटेगरी इनकी आई है। ये दुग्गी तिग्गी चौगी इनकी भी थर्ड कैटेगरी है, और इसमें इनका कलर है इक्का, तीनों एक आइकन के हैं लेकिन सीक्वेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें इक्का दुग्गी तिग्गी सबसे बड़ा आएगा, इन तीनों में बैठेंगे। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड सीक्वेंस और ये हमारी थर्ड कैटेगरी के ऊपर आएंगे, ये थर्ड आएंगे। तो इस हिसाब से आपके पास ग्रुप में बैठे लोगों आप एकदम समझ जाएंगे। 2-4 चांस आप खेलेंगे 2 दिन तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि 3 पत्ती गेम आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन रह गया हो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, और बिगनर वाला वीडियो अगर आपको देखना हो तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। अगर आपको फ्लैश में फेयर डील सीखनी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे लिख के कहिए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।